हेलो डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बी फार्म थर्ड सेमेस्टर UHVE यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स या एजुकेशन का 2020-21 के 2 मार्क्स का पार्ट हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए ताकि आपको हेल्प मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके जो आपके लविंग वंस हैं उनको आपको हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है लिस्ट द 4 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाउ आर दे रिलेटेड। 4 डायमेंशन ह्यूमन बीइंग की देनी है और वो कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, हमें क्या हेल्प करते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो 4 ऑर्डर हमारी हैं। क्या 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 डायमेंशन हमारी? एजुकेशन और इनकलकेशन, शिक्षा और संस्कार, जस्टिस प्रोटेक्शन, न्याय और सुरक्षा, हेल्थ सेल्फ कंट्रोल, स्वास्थ्य और संयम, वर्क प्रोडक्शन, कार्य और उत्पादन। एक और है, उसको भी देख लीजिए ताकि अगर 5 पूछे जाए तो आप 5 लिख सकें। ठीक है, एक्सचेंज और स्टोरेज, विनिमय और कोष। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये क्यों हमारे रिलेट करते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो है हमारी जो पोटेंशियल पावर है, ह्यूमन की विल पावर है, उसको रेज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। इसमें भी हमने लिखे हैं माइंड, थॉट, बॉडी के लिए वर्क, एक्सटर्नल वर्ड जो हमारा होता है उसके लिए बिहेवियर क्या है, इनर रियलाइजेशन क्या है। तो हमारे जो है 4 पिलर होते हैं लाइफ के, जो हमें रेज करते हैं, जो हमें राइज करते हैं हमारी ह्यूमन पोटेंशियल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्किंग फॉर एक्सीलेंस एंड वर्किंग फॉर कंपटीशन एज इट इज अप्लाइज टू अ स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स। कि वर्किंग फॉर एक्सीलेंस क्या होता है, तो वर्किंग फॉर एक्सीलेंस का मतलब होता है रेवरेंस, और रेवरेंस को हिंदी का मतलब जो होता है वो होता है श्रद्धा। ठीक है, और वर्किंग फॉर कंपटीशन का मतलब होता है ग्लोरी। इसको समझते हैं कि आखिर में रेवरेंस क्या होता है, ग्लोरी आखिर में होता क्या है, वर्किंग फॉर एक्सीलेंस क्या होता है और वर्किंग फॉर कंपटीशन क्या होता है। देखो भाई, जो एक रेवरेंस होता है उसका मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा से आप समझते हैं कि हम अपने से हट कर के दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इसे बोलते हैं रेवरेंस। जैसे द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन अदर। क्या लाइन है? द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन अदर, यानी कि हम दूसरे के लिए उसके एक्सीलेंस की जो फीलिंग होती है उसको एक्सेप्ट करना, इसको हम बोलते हैं रेवरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पार्ट हमारा है वर्किंग फॉर कंपटीशन यानी ग्लोरी। अब ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब गौरव होता है। गौरव यानी ऑनर, रेस्पेक्ट भी कह सकते हैं। तो जो गोल सेटिंग होती है, यहाँ पे लिखा है वर्किंग फॉर कंपटीशन, यानी कि कंपीट कर रहे हैं हम किसी से, तो कंपटीशन हमारी कैसी होगी? हमारा गोल सेटिंग होगा, हमारी जो डिजायर्स होती है, हमारी जो थिंकिंग होगी, हम जो सोच रहे होंगे हमें आगे क्या अचीव करना है, अचीवमेंट में हमारे कंपटीशन आएगा, लोगों से कंपीट करेंगे तभी तो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग फॉर कंपटीशन और इसको हम बोलते हैं ग्लोरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट द 4 ऑर्डर ऑफ नेचर। नेचर के 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं? एनिमल ऑर्डर, जिसको हम जीव अवस्था बोलते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल जितने भी हैं, लॉयन, टाइगर सब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्लांट ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर जो है प्राण अवस्था इसको बोलते हैं, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मटीरियल ऑर्डर, पदार्थ अवस्था बोलते हैं, यानी कि सॉइल, एयर, वाटर, ये सब जितने भी हैं ये सब हमारे मटीरियल ऑर्डर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन ऑर्डर, ज्ञान अवस्था, इसको कंप्लीटनेस ऑफ नॉलेज बोलते हैं या कंप्लीट नॉलेज बोलते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग होते हैं उसको हम बोलते हैं ज्ञान अवस्था में आते हैं, ह्यूमन ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू, गिव इन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ में यूटिलिटी और आर्टिस्टिक वैल्यू जो है देखते हैं। देखो, यूटिलिटी वैल्यू जो होती है वो होती है कि हम फिजिकल फैसिलिटीज को नर्चर करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड करने में जो इंश्योर करते हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेशन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, उसे हम यूटिलिटी वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिस्टिक वैल्यू है। आर्टिस्टिक वैल्यू होता है यूटिलिटी वैल्यू को हेल्प करना, प्रिजर्व करना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, उसे हम आर्टिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे शर्ट जो हम पहनते हैं वो क्या होता है, उसकी यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। शर्ट की जो यूटिलिटी वैल्यू होती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। लेकिन वही शर्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है वो हमारी क्या होती है? आर्टिस्टिक वैल्यू होती है।
शर्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है वो हमारी क्या होती है, आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, यानी कि वो हमारी यूटिलिटी वैल्यू को प्रिजर्व कर रही होती है। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन प्रॉस्पेरिटी, गिव वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट। हम प्रॉस्पेरिटी समझते हैं, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि फिजिकल फैसिलिटी से ज़्यादा होना। मान लीजिए कि हमारे पास गाड़ी, बंगला, घर, पैसा जो है सब कुछ है, और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड, हमें जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा है हमारे पास, तो हम प्रॉस्पेरस हैं, तो हम अपने आप को प्रॉस्पेरस बोल सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी वाले इंसान बोल सकते हैं। तो फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज दैट इज कॉल्ड एज प्रॉस्पेरिटी। एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं कि वी फील प्रॉस्पेरस ओनली इफ देयर इज अ लिमिट टू नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी। अगर हमारे पास लिमिट होगी, और ह्यूमन बीइंग के पास कभी लिमिट नहीं होती है, प्रॉस्पेरेट कभी वो प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता है। अब मानी जैसे बात कर लीजिए कि आप प्रॉस्पेरस हैं, वो कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी और नीड है कि हम जो है दुनिया के नंबर 1 इंसान बने। ठीक है, अगर एलॉन मस्क के पूछा जाए कि आप प्रॉस्पेरस हैं, वो बोलेंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नीड है कि वो हमेशा, वो जब तक मरे नहीं, जब तक कुछ भी ना हो, जब तक इस दुनिया खत्म ना हो, तब तक वो जो है दुनिया के नंबर 1 ही इंसान बने रहे। इसलिए कोई भी कंप्लीटनेस में नहीं होता, कोई भी प्रॉस्पेरस नहीं होता। अगर कोई प्रॉस्पेरस होता है, अगर वो सोचता है कि उसकी फिजिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा हैं, तो वो प्रॉस्पेरस कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारे, व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशनिंग, गिव वन एग्जांपल। प्री कंडीशनिंग, कंडीशन का मतलब तो जानते हैं, कंडीशन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन, और प्री का मतलब पहले की, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हम सोचते हैं, कहाँ, किसके लिए, अपनी डिज़ायर के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग नोशन अबाउट दैट। उसके बारे में हम अपनी डिज़ायर, अपनी गोल के बारे में सोचते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में सोचने कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके रिगार्डिंग लक्ष्य और प्री कंडीशनिंग हमारी आती कहाँ से है, हम सोचते कहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। ठीक है, और अगर हमें कहीं कोई चीज़ सुन रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, तो हमारा जो है तुरंत हमारी प्री कंडीशनिंग जो हमारी प्री कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है। हम कहते हैं नहीं अब ये बनना है। मान लीजिए टीवी में किसी एक्टर को देखा है, तो हमारी प्री कंडीशन जो होती है वो हमारी चेंज हो जाती है, कहते हैं नहीं अब हमें एक्टर बनना है। ठीक है, तो ये कहाँ से आती है, दे कम्स फ्रॉम वॉट वी रीड, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, सब चीज़ों में, बुक्स में, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं टीवी में, जहाँ पर भी, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, जहाँ कहीं भी। ठीक है, सो एग्जाम्पल है कि वी हैव नॉट वेरीफाइड द डिज़ायर्स इन अवर ओन राइट। हमारी जो ओन राइट, हमारी जो डिज़ायर होती है, हमारी जो गोल्स होते हैं, हमारा जो लक्ष्य होता है, उसको हम कभी अपने राइट से, अपने डिसीजन से नहीं सोच पाते हैं। एज अ रिजल्ट वी आर नॉट क्लियर अबाउट वॉट विल गेट आउट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ दैट डिज़ायर। और हम क्लियर नहीं हो पाते हैं कि वो डिज़ायर हमारी कब कैसे फुलफिल हो पाएंगी। इसको हम प्री कंडीशन बोलते हैं, प्री कंडीशनिंग बोलते हैं। यानी कि हम डिज़ायर और अपने गोल और लक्ष्य और इसके बारे में जो सोचते हैं, करने से पहले जो सोचते हैं, उसको हम प्री कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्शियस यूनिट और मटेरियल यूनिट। देखो भाई, कॉन्शियस यूनिट का मतलब है कि बॉडी यानी कि आई, सेल्फ, खुद की बात कर रहे हैं, और मटेरियल यूनिट की बात करें तो हम बॉडी की बात करेंगे। हम हार्मनी जो हमारी बैठती है, हमारे ह्यूमन बीइंग की जो हार्मनी होती है, वो क्या होती है, सेल्फ और बॉडी के बीच में। सेल्फ का मतलब खुद, और बॉडी का मतलब हमारी बॉडी से है। ये हमारी हार्मोनियस होती है, हार्मनी लाइफ होती है। तो इसमें कहा गया कि कॉन्शियस यूनिट और मटेरियल यूनिट के बीच की बात कर रहे हैं, इसको डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं, द कॉन्शियस एंटाइटी दैट डिजायर, थिंक और इमेजिन। जो सोचना, जो हम सोचते हैं, थिंक करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो हमारी क्या, सेल्फ यूनिट में आ जाता है, कॉन्शियस यूनिट में आ जाता है। मटेरियल यूनिट क्या होती है कि हैज़ फिजिको केमिकल एक्टिविटी लाइक डाइजेस्टिंग, ब्रीदिंग, एक्सक्रीटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारे बॉडी में आ जाता है, मटेरियल एंटाइटी में आ जाता है, मटेरियल यूनिट में आ जाता है। ठीक है, अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो नीड के अकॉर्डिंग जो हमारा आई होता है, जो सेल्फ होता है, जो कॉन्शियस यूनिट होती है, वो उसको ट्रस्ट की जरूरत होती है। अब आई खुद को, हमारी बॉडी को नहीं, हमें खुद को किसकी जरूरत होती है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। लेकिन हमारी बॉडी को फूड, क्लॉथ, फिजिकल फैसिलिटीज, ये सब की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम नीड को देखें तो जो आई है उसकी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सब कंटिन्यूएशन में हमें इज्जत बराबर चाहिए होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि इज्जत हमें बराबर नहीं, थोड़ी देर 1 घंटे के लिए इज्जत दे दो, 1 घंटे बाद तुम्हारी बेइज्जती कर दो, नहीं, हमें इज्जत कंटिन्यूस में चाहिए होती है। लेकिन बॉडी के लिए जो फूडिंग, क्लॉथिंग, फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं।
भाई ज़रूरी थोड़ो है कि हम जो है परमानेंट 24 घंटे हम कपड़े ही बदल रहे हैं, कपड़े ही पहन रहे हैं। ज़रूरी है, नेसेसरी है, बट इट इज़ टेम्परेरी। हम परमानेंट खाना ही तो नहीं खाते रहते ना, खाने का एक प्रॉपर टाइम होता है ना, इसलिए जो बॉडी के लिए जो नीड है टाइम के साथ में वो टेम्परेरी होती हैं और इसकी कंटिन्यूस होती हैं। क्वांटिटी की बात करें तो हमारी जो आई है उसकी क्वालिटेटिव, हमें क्वालिटी में चीज़ें चाहिए होती हैं। ट्रस्ट रिस्पेक्ट जो होती है वो हमको क्वालिटी में चाहिए, हमें बहुत अच्छी इज्जत चाहिए, ना कि हमें 2 किलो इज्जत चाहिए, ना कि हमें 10 किलो इज्जत चाहिए। ठीक है, हमें भरोसा अगर चाहिए तो बहुत अच्छा भरोसा चाहिए, ना कि हमको 10 किलो इज्जत भरोसा चाहिए, 5 किलो भरोसा चाहिए। इसीलिए इसी के रिगार्डिंग बॉडी की बात करें तो बॉडी का जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होती है वो क्वांटिटेटिव होती, क्वांटिटी में चाहिए होती। फूड हमें रिक्वायर्ड फूड जितना होता है उतना ही चाहिए होता है। ठीक है, सो ये रहे हमारे आज के 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2020-21 के पार्ट के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक नई वीडियो जो आ रही हैं वो आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।